गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU। शॉर्ट में बोले तो आईपी यूनिवर्सिटी, लेमैन लैंग्वेज में बोले तो आईपीयू। बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 1998 के अराउंड हुआ था। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओगे तो 1995-1996 के अराउंड यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी पूरा जब घोषित किया था, आई मीन यूनियन टेरिटरी से उसको पार्शियल स्टेट का भी दर्जा दिया था, तब दिल्ली में तमाम नए संस्थाएं, नई यूनिवर्सिटी, बहुत सारी नई व्यवस्था बनाई गई दिल्ली को एज अ पार्शियल स्टेट देखते हुए। तो इस बात से यह भी स्पष्ट है कि आईपी यूनिवर्सिटी GGSIPU दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई बीएड का कॉलेज ऐसा हो जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के अंदर में आता हो, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा हो जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में आती हो, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा हो जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती हो, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा है जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आती हो, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंदर आती हैं। उसी तरह आईपी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो किसी को इसके मान्यता वगैरह को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग बेवजह की प्रश्नों में बेफिजूल में परेशान होते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी का डिग्री टोटली वैध है, टोटली मान्य है। हर साल अच्छे खासे बच्चे दिल्ली बैच पर ही ज्वाइन करते हैं। अच्छे खासे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड वगैरह करके दिल्ली में अच्छा खासा 50-70,000 रुपीज का टीचिंग का अच्छा खासा जॉब भी कर रहे हैं। खैर, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। आईपी बीएड 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको आईपी बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल, पास्ट में जो तमाम आईपी बीएड से स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किया, पूरा आईपी बीएड को लेकर जो भी आपके डाउट, क्वेरी, मान्यता को लेकर, पेपर स्ट्रक्चर को लेकर, सिलेबस को लेकर आपको कोई भी डाउट हो, आप सीधा इसमें जाइए आईपी बीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में। पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। एंड हाँ, उस प्लेलिस्ट को विजिट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उसमें पास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह का क्वेश्चंस आए थे, क्या पेपर स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो करते हैं, तो उसी प्लेलिस्ट में आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 का, 2 का, 2023, 2024, इन सब का पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर आपको उसी प्लेलिस्ट में सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। आ जाते हैं आईपी बीएड 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आईपी के बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी कभी कभी हो जाता है कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया है और उसने वक्त रहते, टाइम रहते उसने मास्टर्स कर लिया है, तो वो कैंडिडेट अपने मास्टर्स की डिग्री पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे तो अमूमन 90% कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। बेसिक पॉइंट ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन में बेसिकली 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी ऐसा बच्चा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए रहता है ग्रेजुएशन में। कोई भी कैंडिडेट इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा सर क्या आईपी में एडमिशन लेना है, मेरा ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो मैं एलिजिबल हूं। हाँ, यस आप एलिजिबल हैं। आपने बीबीए किया हो, आपने बीसीए किया हो, आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई सा भी डिग्री आपने कर रखा हो, म्यूजिक, आर्ट, कोई सा भी फील्ड में आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तो आप आईपी बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर वो जामिया में तो बोलते हैं कि बीएड में एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा भी चूज करना होता है, डीयू वाले तो ऐसे बोलते हैं, बीएचयू वाले तो ऐसे बोलते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी वाले तो बोलते हैं कि सब्जेक्ट टीचिंग 1 ये रहेगा, टीचिंग 2 ये रहेगा, तब आप एलिजिबल होगे। नहीं, देखो हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। जो डीयू में होता है कोई जरूरी नहीं कि आईपी में होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि जो डीयू में है वही जामिया में होगा। तो सिंपल सा बात है, आईपी का क्राइटेरिया आईपी पर ही लागू होता है। तो आईपी में सिंपल सा क्राइटेरिया है कि कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट है, 50% मार्क्स है, तो आप आईपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। आ जाते हैं पेपर स्ट्रक्चर पर। अगर आप इंटरनेट पर इधर उधर ऑनलाइन कहीं सर्च करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2020 से पहले पेपर ओल्ड फॉर्मेट में हुआ करता था।
तब पेपर 3 घंटे का था और पेपर में 150 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते थे। तो कोई भी ये फॉर्मेट वाला पेपर कहीं से भी इंटरनेट पर पुराना वगैरह ढूंढ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मेट अब फॉलो नहीं होता है। देख लेते हैं कि ओल्ड फॉर्मेट जो होता था कि पहले 15% था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी के 40 आते थे, जनरल अवेयरनेस के 25 आते थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ 20 क्वेश्चन आते थे। ये फॉर्मेट बंद हो गया, ये फॉर्मेट नहीं फॉलो होता है। न्यू फॉर्मेट क्या है जो 2021 से फॉलो होता है वो देखने के लिए मिल रहा है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक बहुत जो मुद्दे वाली बात है, यहां पर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिखा है ना, इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो ना तो भी आपको इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन करने हैं। यहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन एंड शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पेपर एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन 2024 में पेपर ऑफलाइन हुआ था एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में भी पेपर ऑफलाइन होगा। जो पेपर का टोटल टाइम है वो 2 आवर का होगा, 120 मिनट का आपका मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी है, सही वाले क्वेश्चन में से 1 नंबर काट दिया जाएगा। पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एंड हाँ, कुछ लोगों को ये सब भी डाउट होता है कि सर यहां पर बीएड या सेमेस्टर मोड में होता है या ईयरली मोड में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डिग्री सेमेस्टर मोड में है या फिर ईयरली मोड में है। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आईपी में जो आप बीएड करते हो सेमेस्टर बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब आईपी के 2 साल के बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं और नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में होता क्या है, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो तो वहां पर ईयरली बेस्ड होता है, साल में 1 बार एग्जाम होता है, आईपी में साल में 2 बार एग्जाम होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेमेस्टर बेस्ड है या फिर एनुअल मोड में है। खैर, केस फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट्स, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर में है, जो 2025 में जून जुलाई अगस्त वगैरह में अपना फाइनल ईयर का एग्जाम देगा, तब वो ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कॉमन सेंस यूज करो कि अगर नहीं एलिजिबल रहोगे तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो सभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और क्या कोई एज लिमिट भी होता है? नहीं यार, देखो बात समझिए, कभी भी ना डिग्री लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, नौकरी लेने के लिए एज लिमिट जरूर होता है। यहां पर किसी भी कैंडिडेट को बीएड करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जो लोग भी न्यूनतम अर्हता को जो है पूर्ण कर रहे हैं, वो सभी लोग इस आईपी बीएड का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एज का क्राइटेरिया तब लागू होता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। एंड हाँ, 90% केसेस में कभी भी पढ़ाई करने के लिए एज क्राइटेरिया लागू नहीं होता। 2 कुछ कोर्सेज हैं जहां पर एज क्राइटेरिया लागू होता है, लेकिन 90% केसेस में नहीं होता है। तो यहां पर भी बीएड में भी एज क्राइटेरिया बीएड का डिग्री देने पर लागू नहीं होता है। आप 40 साल की उम्र में भी हैं तो आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं, बस आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत है। क्या आईपी से बीएड प्राइवेट मोड में होता है या डिस्टेंस मोड में होता है, सो कॉल्ड घर बैठे बैठे मिल जाए डिग्री, ये सब आईपी में नहीं होता है। आईपी के जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस है सभी जगह पर बीएड रेगुलर मोड में होता है, क्लासेस रेगुलरली जाना पड़ता है। इनफैक्ट आपको 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करने के लिए वो कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग आवर 10 AM से 4 PM होता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो 9 AM पर शुरू होते हैं और 5 PM तक चलते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने लिख दिया है। टोटल आपको आईपी यूनिवर्सिटी में 24 कॉलेजेस देखने के लिए मिलेंगे एंड सभी कॉलेजेस में आपको 100 सीट देखने के लिए मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेज अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कोई जरूरी नहीं कि हर साल 24 कॉलेज में एडमिशन हो। मोस्ट ओनली 23 to 24 कॉलेजेस रहते हैं जब काउंसलिंग होता है, कई बार 22-23 कॉलेजेस रहते हैं। तो बेसिकली ये टोटल 24 कॉलेजेस हैं आईपी में जिससे बीएड होता है। सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं, तो टोटल 24 कॉलेजेस हैं, तो 24 into 100 हो गया कि टोटल बीएड करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी से 2400 सीट्स हैं। एंड हाँ, ये कॉमन सेंस वाली बात भी है, ये ऑब्वियस सी बात भी है। आईपी यूनिवर्सिटी में अगर टोटल 24 कॉलेजेस है तो कुछ कॉलेज अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं और कुछ कॉलेजेस खराब नहीं काफी खराब हैं। तो टोटल अगर 24 कॉलेज हैं तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ढंग से प्रिपेयर करके हमें देना है। ढंग से आप प्रिपेयर करके दोगे तो आप बेस्ट वाले कॉलेज में पहुंचोगे। और इसी आईपी यूनिवर्सिटी में जो टोटल 24 कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं वहां से जॉब वगैरह प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छी है। जो कॉलेजेस एकदम मतलब बहुत खराब हैं वहां पर आपको किसी तरह बस डिग्री मिल जाए उतना भी बहुत है। खैर, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आईपीबीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा। आप इस प्लेलिस्ट को देखना, वहां पर आपको एक कमाल की चीज देखने के लिए मिलेगी कि 2024 में
आईपी यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो कैंडिडेट रैंक 1 आया था, शी वॉज फ्रॉम दिल्ली बाइट्स। एंड हाँ, जो भी कैंडिडेट आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी रैंक 1 आया था, सी वॉज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली बाइट्स। तो अगर आप ढंग से इसको लेकर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इजीली एग्जाम में मेक थ्रू कर सकते हो, एंड बहुत इजीली आप बहुत अच्छे कॉलेज से, आईपी यूनिवर्सिटी के जो सबसे टॉप कॉलेज है एससीईआरटी, वहां से आप इजीली बीएड वगैरह कर सकते हो, और कह लीजिए कि प्लेसमेंट वगैरह के चांसेस भी काफी हाई रहते हैं, थोड़ा भी आप ठीक तरीके से अपना डिग्री वगैरह परस्यू कर रहे हो। बाकी गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स का आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, तमाम बीएड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड यस, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड होगा, डू ज्वाइन देम। अगर आप 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, पूरे इंटरनेट पर ये जो दोनों टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। देखिए कई कारणों से, क्योंकि दिल्ली बाइट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को तो हम लोग कवर करते हैं। आईपी में तो हम लोगों ने अपना लेवल ये अपग्रेड कर रखा है कि हर साल हम रैंक 1 ही टारगेट करते हैं कि रैंक 1 हमारे यहाँ से हो। तो लास्ट ईयर तो बीएड नॉर्मल में, बीएड स्पेशल एजुकेशन में, दोनों में ही रैंक 1 था। दिल्ली बाइट्स इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आईपी बीएड को वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कराता रहा है। तो आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत बेहतर कर सकते हो। तो उन सब चीजों का जो अपडेट वगैरह है आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखने के लिए मिलेगा, तो डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आ जाते हैं जो टोटल 24 कॉलेज हैं, उन 24 कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो आप अच्छा कंसिडर कर सकते हो बाकी के कॉलेजेस की तुलना में। देखो, एक तो कॉलेज है एससीईआरटी, इसके स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दिस इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। टोटल 24 कॉलेज में केवल यही एक कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज है, ठीक है। बाकी महाराजा सूरजमल भी ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। लीलावती भी अच्छा कॉलेज है। इन सब में भी 100-100 सीट है, लेकिन ये सब प्राइवेट ही है, लेकिन प्राइवेट में काफी अच्छे कॉलेजेस हैं ये सब। फिर गुरु नानक भी कुछ हद तक ठीक है, गुरु रामदास भी ठीक ही है, दो शहादरा वाले एरिया में थोड़ा सा शेडी सा एरिया पड़ता है दिल्ली का वो, लेकिन अदरवाइज एससीईआरटी, महाराजा सूरजमल, लीलावती वगैरह से आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से आपने बीएड वगैरह कर रखा है, ठीक ठाक तरीके से आपका एक्सपोजर है टीचिंग के कोर्स पर, तो आप करियर में मोर और लेस टीचिंग करियर में अच्छा आप विद लॉन्गर रन अपने आपको देखोगे कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो। एंड यस, क्या आईपी यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन है? यस, अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। आईपी यूनिवर्सिटी की बीएड में ना 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं केवल दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए। एंड हाँ, बाकी का जो 15% सीट है ये ओपन रहता है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आके इस 15% वाली सीट पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन कभी भी डरना मत कि अरे यार आउटसाइड दिल्ली से भर रहे हैं, 15% सीट है, दिल्ली में भर रहे हैं तो 85% सीट है। देखो यार, मैं खुद आईपी बीएड का मैं प्रिपरेशन कराता हूँ लास्ट 5 ईयर 6 ईयर से। एक आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने देखा है ना कि हर दूसरे साल ऐसा होता है कि आउटसाइड दिल्ली वाले में ना कट ऑफ ऑफन कम जाता है कंपेयर टू दिल्ली वाले में, क्योंकि जितने लोग दिल्ली में, किसी को दिल्ली में बीएड करना है और दिल्ली में कोई प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज, बुरा कॉलेज मतलब ढूंढ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको आईपी से ही बीएड करना होता है बेसिकली। तो ये 85% सीट ना पूरा एकदम फुल रहता है। जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, ऑफन मैंने देखा है कि पास्ट में हर अल्टरनेट ईयर में ऐसा होता है कि आउटसाइड दिल्ली वाले में कट ऑफ कम जाता है कई बार। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप इनसाइड दिल्ली के हैं, आउटसाइड दिल्ली के हैं, आप उसको ठीक तरीके से पूरा अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, आईपी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, देखो अगर आईपी यूनिवर्सिटी के आप टॉप कॉलेजेस से बीएड कर रहे हो तो इसका सेम जॉब पर्सपेक्टिव है जो जामिया से है, सेम जॉब पर्सपेक्टिव है जो डीयू से है, सेम जॉब पर्सपेक्टिव है जो बीएचयू से है। आपको बस एक ही फर्क देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सिंस इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस प्राइवेट है, तो आईपी यूनिवर्सिटी का फी थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए आपको एक साल का खर्चा 60,000 से 1 लाख रुपए तक पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो ये एक बस फर्क देखने के लिए मिलता है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको दिल्ली में बीएड करना है और दिल्ली में ही रह के बीएड में एडमिशन चाहिए, तो उसको आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर से फिल करना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस। बाकी रही बात सिलेक्शन की, दूसरी जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपने देख रखा है, पूरा जो कुछ भी इसमें बताया गया आप पूरा देख डालिए। एंड ये मेरी आपको गारंटी है, जो इस दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास में एज फार एज आईपी बीएड कंसर्न है, जितना हम लोग क्लास में कराते हैं उतना आप कर लीजिए। अगर आपका रैंक 1000 आ रहा होगा ना तो श्योरली आपका रैंक 600 पर आ जाएगा। अगर आपका रैंक 100 पर आ रहा होगा ना तो श्योरली आपका टॉप 10 में, या हो सकता है कि क्या पता 2025 में भी रैंक 1 दिल्ली बाइट से ही रहे। एंड यस, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लेना।
बाकी आप ये वाला मेंबरशिप कोड लिख करके भेज सकते हो, IPBED2999 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। 2999 का आपको पेमेंट करना होता है। ये कोड लिख करके जब आप इस नंबर पर सेंड करोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। तो बिना पैनिक हुए कि अरे सर हम मान लो व्हाट्सएप हैंडलर पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे, सर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, ये अमाउंट बहुत छोटा है 2999 की डेली बाइट्स आपके साथ कोई फ्रॉड करे, और ये अमाउंट ऐसा भी नहीं है कि ना मैं लेके अमीर हो जाऊंगा ना आप गरीब होगे। तो हमारे लिए क्या है कि इस अमाउंट में जो यहाँ पर बेसिक रिसोर्स मटेरियल मेंशन्ड है ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ये 2999 वाले अमाउंट में केवल आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट और मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए रिसोर्स मटेरियल के पर्सपेक्टिव से, ये सारा चीज इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये IPBED2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। जब ये आप कोड लिख करके सेंड करते हो, व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे, 2999 का आप पेमेंट कर देना, आपको ये सारा रिसोर्स मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा IPBED के प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। एंड ये सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।